क्रिसमस। मैं ज्ञान सरोवर में रहता हूँ और इस समय करीब 500 विदेशी भाई बहनें ज्ञान सरोवर में आए हुए हैं, क्योंकि क्रिसमस का समय होता है, न्यू ईयर का समय होता है, तो इसमें सबसे बड़ा ग्रुप आता है और सभी देशों के और सभी धर्मों के लोग वहाँ होते हैं। आजकल ये जो मान्यता है कि हम इस धर्म का त्योहार ना मनाएं, ये सब चीजें खत्म हो चुकी हैं। वहाँ उन देशों में भी हमारे जो दिवाली है उसको धूमधाम से मनाया जाता है। हम भी तो कह सकते हैं कि वो तो हिंदुओं का है, वो क्यों मना रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल है। तो लेकिन हम बाबा के बच्चे, जैसे दीदी ने भी बताया, कि उसको मीनिंग के साथ मनाते हैं। हम केवल ऐसे नहीं मना रहे कि केवल क्राइस्ट का जन्म दिन के रूप में मना रहे हैं, ऐसा नहीं। बाबा ने हर चीज का आध्यात्मिक रहस्य हमें बताया हुआ है। तो वैसे तो दुनिया के हिसाब से तो ये क्राइस्ट का जन्मदिन, और क्योंकि क्राइस्ट भी धर्म पिता हुए हैं, जो बाबा ने भी बताया हुआ है, जो भी धर्म स्थापन होता है, जो धर्म आत्मा आती है, वो ऊपर से पवित्र आत्मा आती है। जैसे बाबा ऊपर से आए, ऐसे ही वो भी एक पवित्र आत्मा ऊपर से आती है, और उनका जन्म भी पवित्र कन्या के माध्यम से दिखाया है। और कोई ना कोई, जो भी धर्म है, उनकी कोई ना कोई विशेष शिक्षाएं होती हैं। जैसे ईसाई धर्म में विशेष रूप से प्यार को महत्व दिया गया। वो कहते हैं लव इज गॉड। प्यार को इतना महत्व दिया कि प्यार को ही भगवान का नाम दिया गया। जैसे सिख धर्म में सेवा को बहुत महत्व दिया गया है, ऐसे ही सब धर्मों का कोई ना कोई एक गुण होगा जिसको लेकर के वो धर्म आज इतना आगे बढ़ता है। लेकिन बाबा ने क्या सिखाया? बाबा ने कहा कि आप आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, खुशी। बाबा ने 7 गुण बताए, आत्मा के 7 गुण बताए। उन 7 गुणों में से किसी ने कोई गुण ले लिया, किसी ने कोई गुण ले लिया, और उस एक गुण के आधार से ही आज देखिए जो क्रिश्चियन धर्म है वो कितने देशों में। तो कहने का भाव ये है, हमें हर धर्म से, हर व्यक्ति से, हर स्थान से कुछ ना कुछ सीखना है। संगम युग पर सीखना, पढ़ाई का समय है ना ये, तो हमारा काम है हर एक से सीखना। तो अब हम इस त्योहार से क्या सीखेंगे? पहली बात तो इसका आध्यात्मिक रहस्य हम समझ लें कि ये बाबा ने जैसे कलम क्रिश्चियन क्राइस्ट क्या बोलते हैं इसको, ट्री, क्रिसमस ट्री यहाँ पर रखा हुआ है। इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर सबसे बड़ा स्टार है, और नीचे हम सब आत्माएं चमक रही है ना। तो ये सब कल्प वृक्ष की यादगार है। कल्प वृक्ष में परमात्मा बीज रूप है, और आदि सनातन देवी देवता धर्म उसका तना है, और बाकी सब जो भी और धर्म है वो सब टाल-टाली है, और बीज लेकिन सबका एक ही है। तो उस आधार से भी, और ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा, उस सब के फादर दादा वो ब्रह्मा बाबा है। चाहे वो क्राइस्ट है, चाहे बौद्ध है, कोई भी धर्म वाले हैं, उन सब का दादाजी कौन है? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। और आज की मुरली में बाबा ने एक बात बताई कि वो लोग भी मानते हैं आदि पिता को, आदि देवी को, लेकिन वो अपने हिसाब से मानते हैं। तो वो कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। बाइबल में जैसे लिखा हुआ है, एक अल्लाह का मतलब भगवान का बगीचा था, जिसमें एडम और ईव, जो ब्रह्मा सरस्वती के रूप में, लेकिन उन्होंने अपने नाम दिया, एडम और ईव रहते थे। भगवान ने उनको खूब हर तरह से सब सुविधाएं दी हुई थी, सब मजे से रहो, पर उनको एक चीज बताई हुई थी कि एक फल है, ये इस वृक्ष का फल नहीं खाना है, इस वृक्ष का फल नहीं खाना, बाकी सब खा लेना। तो वो खूब आराम से आनंद से रह रहे थे। लेकिन एक बार उनको विचार आया कि इसके लिए भगवान ने क्यों मना किया।
तो एक बार इसको भी चेक करके देखना चाहिए। होता है ना मन में कोई चीज के लिए मना करते हैं तो उस पर ध्यान जाता है, तो वैसे उनका भी ध्यान गया। तो उन्होंने वो फल चख लिया तो उसमें बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि उनको कॉन्शियस आ गई, देह की देहभान आ गया। और बस उसके बाद से जो भी आगे जनसंख्या बढ़ी वो सब वहां से पाप आरंभ हुआ, और जो भी आगे जो भी जनसंख्या हुई वो सब पाप की संतान माने जाते हैं। तो वो जो भी पाप करते थे तो उसके बचने के लिए वो किसी जानवर की बलि चढ़ाते थे उससे मुक्त होने के लिए, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि जो जानवर है वो निर्दोष है, हम सब तो पाप की संतान है, क्योंकि हमारे जो दादा थे उन्होंने ही वो फल खा के भगवान का अवज्ञा कर दी, श्रीमत की अवज्ञा कर दी, वहीं से ही पाप कर्म शुरू हो गए दुनिया में। और फिर वो ऐसे जानवरों की बलि करते थे। फिर भगवान ने जीसस क्राइस्ट को भेजा कि भाई आप जाकर के अब इनको मुक्त करो, ये तो बहुत बड़ा पाप करते जा रहे हैं, जानवरों की हत्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपनी बलि दी, क्योंकि वो पवित्र थे, उन्होंने अपनी बलि दी, उसके बाद से वो प्रथा खत्म हुई। ऐसा कहानी उसमें लिखी हुई। तो ये तो उनकी कहानी है, लेकिन बाबा के हिसाब से हम सब एक बीज की संतान हैं। और दुनिया में तो केवल कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में तो हम बच्चे जानते हैं कि हम सब भाई भाई कैसे हैं। चाहे वो क्रिश्चियन धर्म वाले वो भी हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। तो इसलिए आज के इस दिन में हमें क्या सीखना है, एक तो उन्होंने का जो संदेश था प्रेम का, सबसे प्रेम करो, प्रेम निस्वार्थ प्रेम। और बाबा भी यही चाहते हैं, हमारी जो सत्य की दुनिया होगी उसमें सबसे विशेष बात क्या है पता है? निस्वार्थ प्रेम। आज भी बात थी ना कि देवताएं कैसे मिलेंगे आपस में, तो हालचाल तो पूछेंगे नहीं, तो हाथ तो मिलाते नहीं होंगे देवताएं, तो कैसे मिलते होंगे देवताएं? दृष्टि, स्नेह की दृष्टि एक दूसरे से। और उस दृष्टि के अंदर क्या होगा? अपनापन होगा, रूहानियत होगी, देने का भाव होगा। आजकल की जो दृष्टि है उसमें लेने का भाव होता है, भोगने का भाव होता है, लेकिन सत्युग में देने का भाव। तो ऐसा प्रेम भगवान सिखा रहे हैं। दूसरा, सांता क्लॉज जो बनाते हैं, और इसके बिना तो ये त्योहार अधूरा है। हालांकि इसका डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है क्राइस्ट से या क्रिसमस से, लेकिन फिर भी सांता क्लॉज तो बच्चों को बहुत पसंद है ना। क्यों पसंद है? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कोई संत हुए वहां पर क्राइस्ट के जन्म के 2500 साल बाद, 250 वर्ष के बाद, तो वो अपना उन्होंने सारा पैसा जो है दान में लगाया, और खासकर बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तो बच्चों को वो गिफ्ट देते थे। तो ऐसी उनकी यादगार है। लेकिन अब ऐसा बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि जो सांता क्लॉज है वो ऊपर आसमान से आएगा, चिमनी से आएगा और आपको गिफ्ट देगा। तो वास्तव में जैसे दीदी ने बताया कि ये हमारा बाबा का यादगार है कि बाबा ऊपर से आता है, और बूढ़ा दिखाया है उसको भी, है ना, सफेद, उसकी दाढ़ी मूछ भी सफेद है। तो ये बूढ़ा बाबा, शिव बाबा बूढ़े ब्रह्मा बाबा में आकर के हम बच्चों को, बाबा कहता मैं आपके लिए क्या लाया हूँ? बहिष्ठ की सौगात लेके आया हूँ, गिफ्ट लेके आया हूँ। कौन सी? नई दुनिया की गिफ्ट। तो वास्तव में क्योंकि ये स्थूल गिफ्ट जो हम आज के दिन बांटेंगे, ये तो चॉकलेट वगैरह खा पी के पूरा हो जाएगी थोड़ी देर समय में, लेकिन बाबा ऐसी अविनाशी गिफ्ट देते हैं जो 21 जन्म तक हमारे साथ रहेगी, 2500 वर्ष तक हमारे साथ रहेगी। तो इसलिए हमारा सांता क्लॉज कौन हो गया? बाप दादा हमारे सांता क्लॉज है। तो उसी भाव से हमें आज इस त्योहार को मनाना है। और इस समय में जैसे बताया कि ये बड़ा दिन भी कहते हैं, तो बड़ा दिन इसलिए कहते हैं कि आज से दिन बढ़ना शुरू होता है। रातें छोटी हो रही थी ना, बड़ी हो रही थी, अब वो छोटी होनी शुरू हो जाएंगी और दिन बढ़ना प्रारंभ होता है। तो ये मौसम का परिवर्तन है। दूसरा, अभी नया साल आने वाला है, तो समय का भी परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन हमें परिवर्तन की याद दिलाता है कि अब जो है ये परिवर्तन का समय है।
ये कलयुग दुनिया जा रही है और नई दुनिया बाबा हमारे लिए बना रहे हैं। हम संगम पर हैं, ट्रांजैक्शन का टाइम है, तो उस समय संगम की यादगार है, इसलिए ऐसा समय दिखाया है। दूसरा, ये इसमें देने का हमें सीखना है। जैसे सांता क्लॉज सबको गिफ्ट देता है ना, तो हमें भी इससे क्या सीखना है, हमें भी औरों को कुछ देना है। देने का भाव अपने अंदर पैदा करना, क्योंकि देवता तभी कहलाएंगे हम। तो देने का भाव, चाहे वो रूहानी स्नेह, चाहे ज्ञान, चाहे शांति, चाहे शक्तियां, चाहे रहम, कृपा, जो लोग मांगते हैं, तो हम इष्ट देव है ना सबके, तो हम सबको वो सब चीजें सबको देनी है। तो ये देने का भाव भी ये त्योहार हमें सिखाता है। तो ऐसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं। और एक बात जो मैं ज्ञान में आया था, तो मैंने सुन रखा था कि जो क्राइस्ट है वो कहते हैं कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का पुत्र हूँ, है ना, उसको भगवान का पुत्र माना जाता है। लेकिन जब ये कोर्स किया और पता चला कि मैं आत्मा हूँ और मैं भी शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो मेरे को भी नशा चढ़ा कि मैं भी भगवान का पुत्र हूँ। केवल क्राइस्ट अकेला थोड़ी है भगवान का पुत्र, मैं भी भगवान का पुत्र हूँ। तो ये हमें ये भी याद दिलाएगा आज का दिन कि हम सब इस स्मृति में भी रहें कि हम सब भगवान के पुत्र हैं। जैसे वो मसीहा बना इतने लोगों का, तो ऐसे हमें भी सबका मसीहा बन करके सबका उद्धार करना है। तो सब बाबा के बच्चे, लेकिन वो स्मृति नहीं है उनको, हमें स्मृति है, इसलिए हमें सबका कल्याण करना है। और आज की मुरली में भी बाबा ने कहा सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है, जो आत्म अभिमानी है। इसलिए आत्म अभिमानी बन करके आज सारा दिन रहेंगे और इस त्योहार को हम अच्छे से आज सेलिब्रेट करेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दादा अच्छे भाई जी का कि आप सबके साथ में आज के दिन के महत्व के बारे में आप सबको बताया।